देखिए, बहुत ही अच्छा और भव्य आयोजन है। और जैसे कहते हैं कि मैंगो फ्रूट्स का राजा है, उसी तरह से ये मेला भी फ्रूट्स के मेलों में एक राजा के तौर पे निकल उभर के आया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन के उभरा है, सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और देश के अलग अलग हिस्सों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और इतनी वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और चाहे 3.5 लाख रुपए का आम हो या 5.5 लाख का, जो हमारा दशहरी, हमारा लंगड़ा, हमारा चौसा, जो हमारी वैरायटियां हैं, और विशेष तौर पे हरियाणा की भी बहुत अच्छी वैरायटियां निकल के आई हैं, उनका जवाब नहीं। पूरी दुनिया में भारत के आम की, मैंगो की डिमांड है, और उसका कारण है कि भारत का मैंगो सबसे बेस्ट है। और जैसे कि हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, वैसे ही हम मैंगो के उत्पादन में भी, आम के उत्पादन में भी नए कीर्तिमान दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में कई ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कई रिस्ट्रिक्शन थी कई देशों में भारत से सीधे मैंगोज भेजने में, वो भी रुकी गई है। तो इसका बहुत सीधे तौर पे हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, पूरे देश के किसानों को फ़ायदा मिलेगा। और जो हमारे उत्पादक हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, अलग अलग वैरायटी लेके आए हैं, उसका भी हमारे लोगों को जानकारी मिलने का मौका मिलता है। जैसे कि हमें देखने को मिला, माननीय मोदी जी के नाम पर एक मैंगो रखा है, माननीय नैब सिंह सैनी जी के नाम पर एक मैंगो रखा है आम। तो ये किस समय वो हैं जो लोगों तक पहुँचे, और इस मेले का जितनी सराहना की जाए वो कम है। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। बच्चे आ रहे हैं, उनकी छुट्टियां हैं और वो आम का मज़ा ले रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपने भी आम का स्वाद चखा, डिफरेंट आम आपने चखे, किस तरीके से लगा आपको, कौन सा आम आप? देखिए, मेरे को तो जैसे मैंने कहा कि जो हमारे देसी आम है, जैसे दशहरी हो गया, चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया, इन आमों से ही हम पले बड़े हैं और यही आम हमारे अंदर बसे, हमें तो यही अच्छे लगते हैं। जी, ताकि जो फ्लावर्स और लोग साफा देते हैं उसकी जगह बुक्स देकर दी जाए और एजुकेशन दी जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले इस बात का आह्वान किया था कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए और जितना कम से कम फूलों का हम दहन कर सकें, कम इस्तेमाल करें, ताकि प्रकृति के ऊपर फ़ायदा। और माता जी ने भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी पहल की। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने सार्वजनिक जीवन में अगर इस तरह की कोई ना एक चीज़ अपना लें तो उसका एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, महत्व जाता है, और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को जींद में आ रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी देंगे। देश की सबसे पहली ये ट्रेन जो है वो जींद से रवाना की जाएगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष प्रेम रहा है हरियाणा के साथ, और जितनी भी प्रगति के प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जितनी भी विकास के प्रोजेक्ट्स रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत हरियाणा से होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी शुरुआत यहीं से हुई, और आज हाइड्रोजन ट्रेन जिनकी पावन धरती से शुरू होने वाली है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह, आशीर्वाद हमेशा हरियाणा वासियों को मिला है, और हरियाणा वासियों ने भी उसी भावना के साथ, प्रेम और स्नेह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से इज्जत की है, स्वागत किया है और मान सम्मान बढ़ाया है। तो मैं मानता हूं कि ये एक और नया कीर्तिमान स्थापित होगा हरियाणा के विकास पथ में और भारत के विकास पथ में। भाई साहब, एक कीर्तिमान स्थापित किया आपने, पहला टेस्ट चेकअप शुरू किया पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसका अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था हेल्थ की तरफ। हमारे दर्शकों को बताइए किस प्रकार से किया जा रहा है और कितने लोग फायदा उठा बहन जी, ये मेक इन इंडिया के तहत एक इंडियन कंपनी है, निर्माई हैदराबाद बेस्ड। उन्होंने थर्मोलिटिक्स करके एक नई टेक्नोलॉजी को शुरुआत की, और जिसके तहत अब हम लगभग 1.5 लाख टेस्ट कर चुके हैं पूरे भारतवर्ष में, हरियाणा में। और ये लगातार निरंतर कार्यक्रम चल रहा है नमो शक्ति के नाम से, ताकि हम, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जो जानकारी के अभाव से कहीं ना कहीं वंचित रह जाती हैं, जो सुविधाएं व्यवस्थाएं आज अवेलेबल हैं, सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं आयुष्मान भारत के तहत कि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के ना रहे। हर एक व्यक्ति के लिए एक सेफ्टी नेट बनाने का काम किया है। तो सिर्फ जानकारी के अभाव से हमारी मातृशक्ति वंचित रह जाए इस इलाज से, ये बहुत ही अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम निरंतर है, ये कभी रुकने वाला कार्यक्रम नहीं है। जब तक हमारी प्रत्येक माता और बहन का टेस्ट नहीं हो जाएगा पूरे हरियाणा के अंदर, तब तक हम नहीं चैन से बैठेंगे। अब लगभग
28 गाड़ियां इसमें पूरे प्रदेश के अंदर घूम रही हैं और आपके गांव में, आपके शहर में भी आए, वहां पर भी टेस्ट होएं। हर एक गली खेड़े के अंदर, गांव में, देहात में, ये हमारा लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस पे इसकी शुरुआत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मुझे खुशी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम बन चुका है। और जैसे कि मैंने कहा, चाहे जितना ही समय लगे, जब तक हम अपनी प्रत्येक माता और बहन तक नहीं पहुंचेंगे, ये कार्यक्रम अपने पूर्ण निर्माण तक नहीं पहुंचेगा।